एक गांव में सविता नाम की बुजुर्ग औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। सविता के परिवार में उसके दो बेटे और दो बहुएं थी। बड़ी बहू गहना, जिसके दो बेटे थे, एक 5 साल का और दूसरा 1 साल का था। छोटी बहू केसर, जिसकी अब तक कोई संतान नहीं हुई थी और यही कारण उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। केसर के बच्चे ना होने पर उसकी सास और उसकी जेठानी हर वक्त उसे ताना देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। सुबह केसर घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आंगन में ही गहना का छोटा बेटा सो रहा था। तभी अचानक उसका बेटा रोने लगा। सविता ने गुस्से में कहा, अरे क्यों आवाज़ कर रही है इतना? ठीक से झाड़ू पोछा करना भी नहीं आता, बच्चे को रुला दिया। तभी अंदर से बड़ी बहू गहना बाहर आती है और कहने लगती है, माँ जी, इसे क्या बच्चा संभालना आएगा? मेरे बेटे को रुला दिया ना। केसर बोली, अरे भाभी जी, मेरी इसमें क्या गलती है? मुन्ना थोड़ी पंछियों की आवाज़ से डर क्या होगा? गहना ने कहा, मुझसे जुबान मत लड़ा। खुद की तो कोई संतान नहीं है, मेरे को भी शांति से रहने नहीं देती। सविता बोली, अरे बड़ी बहू, रहने दो। इसको ज़्यादा बोलोगे तो मुंह फुला के बैठ जाएगी। ना बच्चे दिए ना खुशी दी मेरे बेटे को। किस्मत ही खराब है उसकी। जा, उधर जा, जाकर काम कर। यहाँ मुन्ना सो रहा है। केसर बोली, जी माँ जी। ऐसा बोलकर केसर बेचारी घर के पिछले वाले हिस्से में झाड़ू लगाने चली गई। केसर को बिना गलती के भी इसी तरह से हर रोज़ 4 बातें सुनाया जाता था। सारा दिन केसर काम करती, घर के काम, खेत के काम और गाय को दुहाना, दूध देने घर घर जाना और रात को आकर सबके लिए खाना भी बनाना। लेकिन फिर भी बेचारी केसर के घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। केसर रोते रोते झाड़ू का काम करके पंछियों को दाना देती है, फिर खेत के औजार लेकर खेत की ओर निकल जाती। केसर रास्ते में दुखी होकर सोचती है, हे भगवान, अगर इन 5 सालों में मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, यह तो आपकी मर्जी से हो रहा है ना। केसर खेतों को जोत रही थी, कुछ खुदाई कर रही थी। गर्मी और पसीने से भीगी हुई थक चुकी थी। केसर शाम को घर वापस आती है। घर के दोनों बेटे भी घर में ही होते हैं। केसर उसके बाद गाय दोहन करती है। तभी केसर की सास सविता वहाँ आती है और कहती है, आज तुम्हें बाजरे की रोटी बनाना है, जल्दी काम करके आओ, दोनों भाई को काम पे जाना है। इधर दोनों भाई जसवंत और जयंत आपस में बातें करते हैं। जसवंत ने जयंत से कहा, सुन जयंत, आज रात को हमें खेत में ही रहना होगा। सुना है जंगली सूअर ने बीजों को खा जाते हैं, खेत नष्ट कर देते हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। जयंत बोला, ठीक है भैया, वैसे भी हमने शाम को बीज बोने हैं तो वहीं पर खटिया लगा देंगे। कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा, ताकि जब फसल लग जाए तो पंछियों और जानवरों की कोई परेशानी ना रहे। ठीक है भैया? भैया, मैं बैलगाड़ी में हमारे लिए 2 चारपाई और बाकी का सामान रख देता हूँ। दूसरी ओर केसर गाय का दूध धोकर एक बड़े बर्तन में रख कर वो उसे अपने सर पर ले लेती है और जाने लगती है। तभी जयंत बोलता है, अरे रुको केसर, मुझे भी थोड़ा काम है बाजार से। दोनों साथ चलते हैं। जयंत जाने लगता है। तभी ये देखकर केसर की सास और जेठानी चिढ़ जाती हैं और वहाँ जसवंत भी बैठा रहता है। तभी गहना बोलने लगती है, देखा आप दोनों ने, जयंत ही उसे बिगाड़ रहा है। सविता बोली, हाँ बड़ी बहू, सही कहती हो, एक तो कलमुही और ऊपर से इसने सर पर चढ़ा रखा है। इधर दूसरी ओर जयंत और केसर चल रहे थे। जयंत ने केसर के हाथ से दूध का बर्तन ले लेता है और केसर को कहता है, केसर, मुझे माफ़ करना, तुम माँ और भाभी की बातों को मन में मत लेना। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आज सुबह भी वो तुम्हें ताना मार रहे थे ना? केसर बोली, हाँ जी। जयंत बोला, तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? केसर बोली, क्या बोले? उन्हें खुद समझ नहीं आता। जयंत बोला, लेकिन मुझे कष्ट होता है तुम्हें ऐसे देखकर।
मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है। मैंने ही खामखा वो कसम खाई थी कि मैं जब तक हमारा खुद का घर और ढेर सारे पैसे नहीं हो जाते, हमें बच्चे नहीं लेने हैं। केसर बोली, हाँ, और माँ भाभी को लगता है कि मैं ही बांझ हूँ। जयंत बोला, नहीं, मैं उन्हें सच बता दूंगा। केसर बोली, नहीं, आपको मेरी कसम है, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती वो आपको कुछ बोले। इस तरह बातें करते करते वो सारे घरों में दूध देकर वापस आती है। उनके घर आते ही जसवंत केसर पर बरस पड़ा। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? मुझे भूख भी लगी है। जयंत, तुझे पता नहीं है कि माँ से अब रसोई में काम नहीं हो सकता और गहना से बाजरे की रोटी नहीं बनती। तभी केसर बोली, भैया चिंता ना करे, मैं अभी कर देती हूँ। जसवंत बोला, जल्दी करो, वैसे भी तुम्हारा इस घर में और कोई काम नहीं है। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब कर ही दी है तुमने। इतना सुनते ही जयंत बोला, भैया जरा जबान संभालिए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? जसवंत बोला, चुप कर, मेरे से जबान लड़ाता है। तेरी पत्नी से थोड़ा काम तो होता नहीं, उसमें तुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। केसर रोती हुई चूल्हा जलाती है। जयंत गुस्से में वहीं आंगन में बैठ जाता है और एक कुत्ता उसके पास आता है, उसको रिझाने लगता है। जयंत कुत्ते से बोलता है, तुम बेजुबान हो, लेकिन तुम्हें इतना प्यार है हमसे, और एक मेरी माँ और मेरा भाई है, भाभी की बातों में आकर हमें दुखी करते हैं। उसी वक्त जयंत का भतीजा उसके पास आता है और बोलता है, चाचा, आपको बुरा लगा था पापा की बात का? जयंत बोला, बेटा लगता तो है, लेकिन मैं जानता हूँ भाई भाभी के आने के बाद बदल गए हैं, और माँ भी केसर को प्यार नहीं करती। चाचा, आपके जाने के बाद दादी और माँ पापा को भड़का रही थी। जयंत बोला, मुझे पता है, इसलिए वो इतना गुस्से में है। केसर, ज़रा पहली रोटी इस बेजुबान के लिए बना दो, बेचारा सवेरे से भूखा है। केसर ने कहा, हाँ बन गई है, ले जाओ। उसके बाद सब खाना खाते हैं। जयंत और जसवंत खाना खाने के बाद खेत पर जा चारपाई पर लेट जाते हैं। तभी जयंत बोला, भैया आपको सच में लगता है हमारी संतान नहीं तो केसर के साथ ऐसा बर्ताव करा जाए? जसवंत गुस्से में बोला, तू मुझसे बात मत कर, तू तो उसी का ही हो गया है। तभी पास के खेत वाला रामू आकर बोला, जसवंत, जयंत, जल्दी चलो, खेतों में सूअर आए हैं, उन्हें भगाने जाना है। दोनों भाई जल्दी उठकर लाठी लेकर भागते हैं। सब सूअरों को भगा रहे थे, तब जयंत को एक सांप काट लेता है। जयंत के मुंह से चीख निकल गई, हाय भैया, मुझे सांप ने काट लिया है। सब वापस आकर देखते हैं। जसवंत उसे उठाकर घर ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। केसर जयंत के पास बैठी रो रही थी। डॉक्टर ने जयंत का इलाज किया और कहा, सांप तो जहरीला था, लेकिन समय पर आ जाने से अब इसकी जान बच गई है, लेकिन इसे आराम की ज़रूरत है। इसे अभी चलना फिरना नहीं है, इसके पैर में लकवा हो गया है, अभी तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा और धीरे धीरे ठीक होगा ये। जयंत दुखी हो जाता है और कहने लगता है, मैं कितना बदनसीब हूँ, है ना केसर? केसर बोली, अरे ऐसा ना कहो, अच्छा हुआ जान बच गई, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। मुझे काम करके हमारे लिए कुछ करना था, और अब क्या हो गया? केसर बोली, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, अब तो भैया को अकेले खेतों में जाना पड़ेगा। भाभी और भी गुस्से में रहेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन रोज की ही तरह से सुबह की शुरुआत होती है। जसवंत गहना से बोला, चलो मुझे आज जल्दी खाने का डब्बा दे दो, मुझे खेतों में जाना है। गहना फिर से अपने पति को भड़काने का काम करती है, ठीक है, अब तो आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। कैसी फूटी किस्मत है ना, ना पति काम का, ना पत्नी काम की। सविता अपने छोटे बेटे जयंत के पास आती है और बोलती है, बेटा अब तबीयत कैसी है तेरी? माँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं चल नहीं पा रहा हूँ। सविता बोली, बेटा अब तुम खतरे से बाहर हो तो मैं ज़रा अपने भाई के घर हो आती हूँ। तुम केसर को समझा देना,
गहना बहू से कोई बहस ना करे और काम से काम रखे। जयंत बोला, माँ, वो बेचारी तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती है। सविता बोली, ठीक है बेटा, चलो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सविता आवाज़ लगाती है, बहू, ओ बहू। केसर वहाँ जल्दी से आती है और कहती है, जी माँ जी, क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? सविता गुस्से से बोली, अरे तुम नहीं, वो मेरी बड़ी बहू गहना को बुलाया है, हटो यहाँ से। केसर दुखी हो जाती है। तभी गहना आती है और कहती है, माँ जी, आपने बुलाया क्या? हाँ बहू, देखो मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए, चलो तुम घर संभाल लेना और सबका ख्याल रखना। सास के बाहर जाते ही गहना ने केसर से कहा, जाओ केसर, बर्तन साफ कर दो, मुझे और भी काम है। केसर वहाँ से चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते हुए केसर सोचने लगती है, हे ईश्वर, जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दो, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। इधर चारपाई पर लेटे लेटे जयंत सोचता है, हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं कोई काम कर सकूं। इस घर में मेरी पत्नी को नौकर की तरह रखा जा रहा है। उसको अच्छी ज़िंदगी देने वाला था और आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। दूसरी ओर गहना सोचती है, आज तो आने दो इनको। इन दोनों पति पत्नी को घर से निकलवाने की ज़रूरत है। सामने छोटा सा रूम है और पास में झोपड़ी भी, वही इनको निकाल दूंगी और बाद में घर से निकलवा दूंगी। थोड़ी देर में जसवंत खेत से आता है और अपने छोटे भाई जयंत के पास जाता है। अब कैसा है तू? बस भैया, चल रहा है, थोड़ा दर्द कम है। जसवंत बोला, अरे जल्दी ठीक हो जा भाई, तेरी वजह से मजदूरी देनी पड़ रही है। फिर भी मजदूर ठीक से काम नहीं करते। तभी वहाँ गहना आती है और कहने लगती है, अरे रे, कितना नुकसान हो रहा है। एक तो पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं थी, ऊपर से जयंत को भी सांप ने काट लिया और अब यह मजदूरी। जयंत बोला, भाभी, मजदूरी देनी पड़ रही है क्योंकि मेरी मजबूरी है। गहना ने कहा, बस बस, अब जल्दी से चलने फिरने लग जाओ, नहीं तो कितने दिनों तक ऐसे ही मजदूरी देते रहेंगे, या फिर केसर को खेतों पर भेज देती हूँ। जसवंत बोला, नहीं नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकती। तभी केसर आकर बोली, मैं कर लूँगी काम भैया, कल से जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लूँगी और खेत में आपके साथ काम करूँगी। जयंत बोला, अरे नहीं नहीं केसर, मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, कुछ काम पड़ा तो। जसवंत बोला, थोड़े दिन देख लेते हैं। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब फसल लग चुकी थी। इधर जयंत भी केसर का सहारा लेकर चलने लगा। तभी जसवंत आया और पूछा, अब तो कैसा है जयंत? जयंत बोला, भैया ठीक हूँ, अब मैं आपके साथ 2-3 दिन में आऊँगा और पानी देने में भी मदद करूँगा। दूसरी ओर गहना खड़े खड़े उनकी बातें सुनकर चल उठी और सोचने लगी, अब इस बार भी फसल में पूरी मेहनत मेरे पति ने की और अंत में थोड़ा सा काम करके यह आधा हिस्सा ले जाएगी। ना बच्चे हैं और ना ही कोई भविष्य, लेकिन कमाई हमारी खाते हैं। फिर उसी रात गहना ने जसवंत को भड़काया, सुनो जी, कितने पैसे इस बार मजदूरी में गए? जसवंत बोला, कम से कम 20,000। गहना ने फिर पूछा, और जयंत के इलाज में कितना लगा? 35,000। गहना ने फिर कहा, फसल में कितना कमाएंगे आप? जसवंत बोला, अगर पिछले साल से अच्छा दाम मिला तो 4-5 लाख तो मिल ही जाएंगे। गहना बोली, अच्छा, उसमें से आपके भाई ने कोई मदद नहीं की, ना ही उसकी पत्नी को काम करने दिया। जसवंत बोला, सही है, लेकिन बेचारा खेतों के कामों में ही उसे सांप ने काट लिया था। गहना ने कहा, जो भी हो, वो हमारे साथ रहकर खाना खाते हैं और खर्चा करवाते हैं, वो काफ़ी है, उसे हिस्से में कुछ नहीं देना है। जसवंत बोला, अरे पागल हो गई हो क्या? याद है पिताजी ने मरते समय क्या बंटवारा किया था? यही कि इस घर में दोनों भाइयों को समान अधिकार मिलेगा और समान बंटवारा होगा। गहना बोली, बंटवारा हुआ कहाँ है?
मुनाफे में उसे भाग मिलता है और खर्चा हमें आता है। हमारे बच्चे हैं, भविष्य है और सगे संबंधियों को भी रखना है। ये दोनों घर के बड़े हिस्से को रोक रखते हैं। कल मेरे रिश्तेदार आएंगे, मैं क्या करूं? जसवंत बोला, अरे सालों से रिश्तेदार आते हैं, सब हो जाता है। गहना बोली, नहीं, मुझे बंटवारा चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप नहीं समझेंगे। जसवंत बोला, मैं समझता हूँ गहना, लेकिन सीधा नहीं बोल सकता। दूसरी ओर केसर और जयंत दोनों दूसरे कमरे से सुन रहे थे और दुखी भी थे। फिर अगली सुबह एक कमरे में चारों बैठे थे। तभी जसवंत बोला, सुनो जयंत, एक काम करो, इस बार की फसल में से तुम्हें 30% का हिस्सा दे देता हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी भाभी चाहती है हम थोड़ा अलग रहें। केसर बोली, लेकिन भाभी क्यों? गहना बोली, तुम तो चुप ही रहो, तुम ही हो इस घर को तोड़ने वाली। जयंत बोला, भैया अलग मतलब कहाँ रहेंगे हम? जसवंत बोला, सामने वाले कमरे में, वहाँ से तुम अपना देख लो, खाने पीने की चीज़ें वहीं रख लेना, तुम लोग अपनी रसोई वहाँ पकाओ। जयंत बोला, लेकिन माँ क्या सोचेगी? जसवंत बोला, कुछ नहीं, उनको पता है साथ रहना ठीक नहीं, उनके आते ही वो थोड़े दिन तुम्हारे साथ थोड़े दिन हमारे साथ रहेगी। जयंत बोला, और भैया खेतों का क्या? जसवंत बोला, उसका भी बंटवारा। मतलब कि 10 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा तुम्हारी और 7 बीघा हमारी। जयंत बोला, क्या कह रहे हो भाई? जसवंत बोला, तुम दोनों ठहरे दो, हमारा परिवार है, रिश्तेदार हैं, हमें ज़्यादा हिस्सा लगेगा। जयंत दुखी होते हुए बोला, ठीक है भैया, कल से मैं वहाँ चला जाता हूँ। तभी गहना बोली, और एक बात, खेतों में पानी देने के लिए एक ही कुआं है, दिन में 2 घंटे और रात में 2 घंटे तुम उसमें से पानी ले सकते हो। जयंत चौंक कर बोला, भैया पानी का बंटवारा? जसवंत बोला, हाँ हम करेंगे, नहीं तो अपने हिस्से की ज़मीन में नया कुआं कर लो। जयंत और केसर एक दूसरे को सामने देखकर दुखी थी। जसवंत और गहना उठकर चले जाते हैं। रात हो जाती है। केसर और जयंत रोते हैं। बिस्तर में लेटे हुए उन्हें चिंता से नींद नहीं आती और केसर रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्या हो गया हमारे जीवन में? जयंत बोला, रोती क्यों है केसर? नया अध्याय शुरू हुआ है, देखना 1 साल में क्या क्या होता है। दूसरे दिन एक गंदे से कमरे की साफ सफाई करके वहाँ खाना बना रही थी। तभी वहाँ जसवंत आता है और कहता है, जयंत ये लो तुम्हारे हिस्से के 50,000 रुपये। जयंत बोला, भैया से 50,000? जसवंत बोला, खेतों के बीच में मैंने एक पत्थर की कच्ची दीवार बनाई है तो उसका खर्चा हो गया है, मैंने भी उसमें पैसे डाले हैं, अब अपना देख लो तुम। थोड़े दिनों के लिए जयंत को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे चलने फिरने में सहायता भी की। वो चलने लगा। एक दिन जयंत ने केसर से कहा, सुनो, अब गर्मी आने वाली है, मैं नई फसल के बारे में जानकर आया हूँ, अब उसे उगाते हैं। केसर बोली, ठीक है, आराम से काम करना, ध्यान रखना। फिर जयंत दिन रात काम करता रहा, खेत को ठीक किया, बीज बोए और रात को सुअरों से रक्षा भी की। केसर घर में बैठकर उनका इंतज़ार करती, गाय का दूध निकाल कर सबको देने जाती। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन जयंत बोला, केसर ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेतों में पानी डालने के लिए, मैंने आज सुबह ही पानी देने के लिए एक जुगाड़ लगाया है। एक एक बाल्टी पानी से काफ़ी सारा पानी खराब हो रहा है। केसर बोली, तो आप क्या करोगी? जयंत बोला, मैंने पूरे खेतों में रबर की पाइप लगा दी है और कुएं से उसमें पानी दे रहा हूँ, ताकि पानी ज़मीन में ना जाकर फसल में लगे और बर्बाद ना हो। जयंत अपने खेत पर काम कर रहा था कि तभी इसी बीच गहना ने कई बार आकर देखा, ये अकेले कितना काम कर रहा है और पानी कितना इस्तेमाल कर रहा है। गहना रात को अपने पति जसवंत को बोली, सुनिए जी, जयंत पानी बर्बाद कर रहा है, उसे बोल दो कि पूरे दिन में 1 ही घंटे पानी लेना है। फिर दूसरे दिन जसवंत ने
कुएं में एक पंप लगा दिया और कहा, क्यों समझ गए जयंत? और जयंत को मना कर दिया। जयंत ने कहा, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। फिर पूरे 1 महीने बाद जसवंत की फसल सड़ चुकी थी। जयंत के खेतों में बहुत ही ज़्यादा फसलें लग गई थी। गहना और जसवंत जब खेतों पर आए तो वह वहाँ का दृश्य देखकर चौंक गए। हे भगवान, मेरे खेतों में यह क्या हो गया? पता नहीं, लगता है इसमें पानी ज़्यादा पड़ गया है। गहना बोली, तुम्हारे भाई ने किया होगा। जसवंत बोला, नहीं, हमने पंप लगाया, वो हमारी गलती थी। दूसरी तरफ जयंत अपने अनाज को लेकर बाजार में बेचने गया। अरे भाई वाह, क्या अनाज है, इसका दाम अच्छा मिलेगा। फिर शाम को जयंत घर आया और कहने लगा कि सर, मुझे लगा था अनाज का दाम मुश्किल से 1 लाख मिलेगा, लेकिन मुझे 2 लाख मिले हैं। केसर खुश होते हुए बोली, क्या बात है? जयंत बोला, हाँ, और इस पैसे से सबसे पहले एक बोर और पंप लगाता हूँ। तभी जयंत की माँ सविता आई। अरे बेटा, कैसा है? जयंत बोला, अरे माँ, तुम कब आई? अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसी तरह 1 साल बीत गया। जयंत ने और खेत ले लिया। उसने एक बोर करवा कर अच्छी तरह फसल की। धीरे धीरे वो गांव का बड़ा सेठ बन गया और उसकी पत्नी केसर भी पेट से हो गई और उसने एक बड़ा घर ले लिया। फिर एक दिन गहना जसवंत से कहने लगी, सुनो, तुम्हारा भाई कितना तरक्की कर रहा है, चलो उसे एक साथ रहने को बोलो। जसवंत बोला, हाँ, काफ़ी कुछ सीख गया है और बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। फिर जसवंत जयंत के घर गया और कहने लगा, भाई, क्या जादू किया है, तेरी तो किस्मत बदल गई। जयंत बोला, भैया, जब समय खराब था तब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। आप और भाभी ने मुझे कैसी हालत में छोड़ दिया था। जसवंत बोला, माफ़ कर दे भाई, चल अब साथ रहते हैं। जयंत बोला, भैया, सबसे खराब समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ थी, अब मैं उसे फिर से उस दुख में नहीं ले जा सकता। आपने हमें अलग किया है तो हम अब अलग ही रहेंगे। और आप ताऊजी बनने वाले हो। जसवंत बोला, अरे वाह, क्या खुशखबरी है, तब तो केसर को परिवार की ज़रूरत है। जयंत बोला, नहीं भाई, अब वो अकेले ही काफ़ी है, उसने सीख लिया है, बहुत कुछ बुरा सा होगा सही होने से पहले। तभी केसर बोली, भैया, सबसे खराब समय से गुजरना पड़ता है सबसे अच्छे समय के निर्माण के लिए। और फिर तो गहना और सविता जयंत और केसर के अच्छे दिनों से जलने लगे। कुछ दिन के बाद केसर का बेटा हुआ। उनके घर भी पालना लगा और छोटी सी पार्टी भी रखी गई। जयंत गांव में 50 बीघा जमीन का मालिक बन गया और सबको अच्छी खेती सिखाने लगा। दूर से केसर की सास और जेठानी उन्हें देखकर जलते रहे। इस प्रकार केसर और जयंत की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।